यस, क्लास नाइन्थ आपकी फर्स्ट रीडर बुक बिहाइव, इसमें हम द लिटिल गर्ल यहाँ तक टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप लोगों को जूम पे मैं इसकी क्लासेस दे चुका हूँ। अब ये एक नया प्रोसेस है जहाँ पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। द लिटिल गर्ल्स के 10 चैप्टर एक पोएम दे रखी है, रेन ऑन द रूफ। देखिए इस पोएम के बारे में, इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम, वन ऑफ द शॉर्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश जो है बादलों से घिर जाता है, काले बादलों से घिर जाता है, and it start raining, और बारिश करने को तत्पर हैं। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? शायद आपने कहीं भी सुना हो जो भी पैटरिंग साउंड जो होता है, जो पानी की टिपटिपाहट होती हैं, टपटपाहट होती हैं ऑन द रूफ, छत पर। What thought flashed through your mind? किस तरह के विचार जो हैं आपके दिमाग में आते हैं एज यू हियर दिस, जब आप सुनते हैं मेलोडियस ऑफ नेचर, इस प्रकार का मधुर स्वर जो है प्रकृति का। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। देखें इस पोएम को, और पोएट जो वो कैसा फील करता है इस पोएम को कहते हुए, हमें किस तरह की फीलिंग हमारे अंदर भी आती है वो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, नंबर फर्स्ट, व्हेन द ह्यूमिड शावर होवर ऑल ओवर द स्टेरी स्पेस, जब ये ह्यूमिड शावर जो हैं, ये पानी की जो टपटपाहट हैं, होवर जब मंडराती हैं कहीं ना कहीं ऑल ओवर द स्टेरी स्पेस, स्टेरी स्पेस जो हम कहना चाहें हमारी छत पर, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और मेलनकॉली डार्कनेस, ये बेचारी जो हम कहना चाहें बड़ी दयालु, जो हम कहना चाहें भय से भरी हुई ये जो अंधेरा है, ये जो अंधकार है, किस प्रकार से बारिश को बरसाता है। What a bliss to press the pillow, कितना परम आनंद आता है उस वक्त तकिए को दबाने में जब हम सो रहे हों रात के वक्त, और कॉटेज चैम्बर बेड, अपने किसी एक कक्ष में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और इस पानी की टपटपाहट को हम सुनते हैं ऑन द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, इस प्रकार की मधुर बारिश को ओवर हेड, हमारे सर के ऊपर। किसी भी तरह की छत जो हम बात करें, वो टिन शेड हो सकती हैं, वो टाइल्स की शेड हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक में जो बताई गई है वो एक्चुअली टाइल शेड बताई गई हैं, लकड़ी की जो शेड है उसके बारे में जिक्र किया गया है, जो साउंड को बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमें सुना रही हैं इस पोएम में पोइट को। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, एवरी टिंकल, हर एक वो टिपटिपाहट जो है ऑन द सिग्नल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, हमारे हृदय में एक प्रतिध्वनि जो है उसको क्रिएट करती हैं, उसको लेकर के आती हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों कोरी कल्पनाएं, फैंसीज का मतलब है कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हजारों कोरी कल्पनाएं जो वो बुनना शुरू हो जाती हैं हमारे दिमाग में, वो व्यस्त हो जाती है बेचारी, अच्छी अच्छी कल्पनाएं, हम कहीं जा रहे हों, किसी की गोद में, माँ की गोद में, प्रकृति की गोद में, अच्छे अच्छे सुहावने गीत। एंड 1000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और 1000 रिकलेक्शन, बहुत से हजारों जो हम कहना चाहें संग्रह जो हैं, वीव बुनना शुरू होते हैं, देयर एयर थ्रेड्स, अपनी हवा में जो हम कहना चाहें ऐसे रेशे जो हैं उन्हें इनटू वूफ, वूफ का मीनिंग लिखा जा रहा है द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये विचारों को बुनना शुरू कर देती हैं ऐसी मोमेंट, ऐसे क्षण जो हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं सुनता हूँ इस तरह की टपटपाहट को ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूम, मेरे छत पर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मुझे मेरी माता की याद जो वो आती हैं, एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वो कई साल पहले करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन ड्रीमर्स का, उन ख्वाबों का सम्मान करते हुए, एर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, एर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यहाँ जो हम कहना चाहें ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, जिसका एक पुराना शब्द है, एर का मतलब, पुरानी लिटरेचर इंग्लिश में इस शब्द का मतलब बिफोर से हुआ करता था। शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, वह चली जा चुकी थी, टिल द डॉन जो हम कहना चाहें सूर्योदय से पहले। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे महसूस होता है हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जब वो मुझे देखती थी जिस तरह मैं उसकी गोद में था। एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, रीफ्रेन का मतलब देखिए वर्ड मीनिंग में लिखा जा रहा है सेकेंड लास्ट, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन। वैसे तो रिपीटेड पार्ट होता है ऐसा जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो किसी गीत की, किसी कविता की, लेकिन यहाँ पर
उस साउंड को यहाँ पर रेन का साउंड कहा जा रहा है, जो पानी की टपटपाहट जो बारिश के आने तक बनी रह रही है लगातार, जब तक वो विचार, वो माता की याद उसे आ रही हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, विच इज़ प्लेड, जो कि प्लेड की जा रही हैं बाय द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, पानी की जो टपटपाहट है, बारिश की पानी की जो टपटपाहट है उस पर। ग्लॉसरी यहाँ पर लिखी जा रही है, टिंकल शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, सिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज ऑन रूफ्स, जो जैसे कि मैं कह चुका हूँ, छत तो बहुत सी हम बात करें, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में जो छत बताई गई है वो टालियों की जो छत होती है, लकड़ी की टालियों की छत, जो कि पानी की टपटपाहट को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियरली हमें सुना सकती हैं, उन छत की बात की जा रही है। सिंगल का मतलब उससे वूफ मैं क्लियर कर चुका हूँ। द थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम, एयर पुरानी इंग्लिश में इसका मतलब बिफोर से था। रिफ्रेन अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, यहाँ इसका मतलब बारिश की जो ध्वनि है, पानी की जो टपटपाहट की बूंदें हैं उससे मतलब है। और लिस्ट ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, सुनने से मतलब है इसका। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं इसके आपको दे चुका हूँ PDF में। नाउ नेक्स्ट लेसन में हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे, क्लास 9th। थैंक्स अ लॉट।